बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरी 2 रियासतों में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है और पंजाब से हैरान करने वाला नतीजा सामने आया है, जहां पर आम आदमी पार्टी छा गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल महाज पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान तुर्की में बातचीत हुई है। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को भारी अक्सरियत। मणिपुर और गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। 2024 इलेक्शन से पहले जाफरानी जमात को मजबूती। पंजाब में आम आदमी पार्टी छा गई, कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त। केजरीवाल ने इनकलाब के लिए अवाम को दी मुबारकबाद। बीजेपी ने कहा 4 रियासतों में मैंडेट अच्छी हुक्मरानी का नतीजा है। आपने पंजाब फतेह के लिए केजरीवाल मॉडल को वजह बताया। पंजाब से गोवा तक कांग्रेस का बुरा हाल, राहुल और प्रियंका को धक्का। पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए शोर उठेगा। रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की तुर्की में मुलाकात। सीज फायर पर समझौता नहीं हो सका। सर्जी लावरोव मगरबी मुल्कों पर बरस पड़े। यूक्रेन ने रशिया पर लगाया हॉस्पिटल पर हमले का इल्जाम। मॉस्को ने कहा इमारत पर कट्टर लोगों ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के शहरों से 35,000 सिविलियंस को निकाला गया। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन को जंग खत्म करने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। रशिया में जंग के खिलाफ मुजाहरे तेज, हजारों की रफ्तार। मुस्लिम मुल्कों में इस्राएली लीडर्स का इस्तकबाल अफसोसनाक है। हमास का बयान, तुर्की पर तनकीद। ईरान मिडल ईस्ट में मौजूदगी और न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। खामनाई का 2 टोक बयान, कहा दूसरों की मर्जी पर नहीं चलेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं इंडिया के इलेक्शन से। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार कामयाबी हासिल की है और उत्तराखंड में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में पहुंच गई है, जबकि पार्टी गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से उभरी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हुए सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि असेंबली इलेक्शंस में अवाम ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी का साथ दिया है, जो इस बात का सबूत है कि अच्छी हुक्मरानी और तरक्की से काम बनता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब ने अरविंद केजरीवाल के हुक्मरानी के मॉडल को एक मौका दिया है। इन इलेक्शंस में कांग्रेस का सफाया हो गया है। पार्टी को सबसे बड़ा धक्का पंजाब में लगा है, जहां वो हुकूमत में थी। उत्तर प्रदेश की 403 रुकनी असेंबली में बीजेपी और उसके इत्तेहादी 300 के करीब
پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ مختلف گوشوں کی طرف سے ایسے اندیشے تھے کہ بی جے پی کو کسان احتجاج، لکھیم پور کھیری واقعے، کورونا وائرس سے بری طرح نمٹنے یا غلط انداز میں نمٹنے، بے روزگاری اور یوکرین میں انڈینز کے پھنس جانے جیسے مسائل کی وجہ سے بی جے پی کو دھکا لگے گا یا اس کے اثر میں کچھ کمی آئے گی۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ گورکھپور سے جیت گئے ہیں۔ انہوں نے دوسری ٹرم مسلسل حاصل کرتے ہوئے ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ آدتیہ ناتھ نے گورکھپور کی سیٹ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتی۔ केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है। एस पी चीफ अखिलेश यादव करहाल से कामयाब रहे। उनकी पार्टी के वोट शेयर में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए यह हिस्सेदारी काफी नहीं थी। बीएसपी को जबरदस्त धक्का लगा है। यही हाल कांग्रेस का रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी खाता नहीं खोल सकी। पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सरगर्मी से मुहिम चलाई थी। बीजेपी ने जारहाना मुहिम चलाई थी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के कई लीडर्स ने जलसों और रैलियों से खिताब किया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी इत्तेहाद के सिवा कोई भी पार्टी 2 हिस्सों में नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने बमुश्किल अपना खाता खोला। पंजाब में आम आदमी पार्टी तकरीबन 100 सीटों तक पहुंच गई है। उत्तराखंड की 70 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने तकरीबन 50 सीटें हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां काफी पीछे रह गई हैं। गोवा में बीजेपी 40 रुकनी असेंबली में आधी सीटें जीत पाई। ऐसे आसार हैं कि वो आसानी से हुकूमत बना लेगी। मणिपुर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। मणिपुर की 60 सीटों में बीजेपी ने तकरीबन आधी पर अपना कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अवाम को इनकलाब के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पंजाब के अवाम को इस क्रांति के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने भगवंत मान के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें दोनों कामयाबी का निशान बता रहे हैं। कुछ दिन पहले अवाम के एक सर्वे के बाद पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट नामजद किया था। 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शंस को 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले काफ़ी अहम समझा जा रहा था और सेमीफाइनल की हैसियत हासिल थी। इस तरह लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को इन नतीजों से मजबूती हासिल हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलेक्शंस का असर अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी हुकूमत के जरिए पंजाब के अवाम को मुतासिर किया, वहीं कांग्रेस पिछले कई महीनों से रियासत में बटे हुए घर का नज़ारा पेश कर रही थी। पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और बुजुर्ग अकाली दल सरपरस्त को शिकस्त हो गई है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के अलावा कांग्रेस के कई लीडर्स को धूल चाटनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय कुमार लल्लू को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने फतेह जुलूसों पर पाबंदी हटा दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की मुहिम और इस तरह के जुलूसों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब जबकि कोविड केसों में काफ़ी कमी आई है, ये पाबंदी हटा दी गई। ये इलेक्शंस कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है। खासतौर पर गांधी नेहरू खानदान के वारिसों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए इसे बहुत बड़ा सेटबैक समझा जा रहा है। ऐसे इशारे मिले हैं कि पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं यूक्रेन की। रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान तुर्की में मुलाकात हुई। दोनों वजीरों ने यूक्रेन बहरान के अलग अलग पहलुओं पर तफसील से बातचीत की, लेकिन सीज़फायर के ताल्लुक से कोई समझौता नहीं हो सका। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ और यूक्रेन के वजीर खारजा डेमेट्रो कोलेबा ने तुर्की के शहर
अंतालिया में फेस टू फेस मुलाकात की। पूरी दुनिया को तुर्की में होने वाली इस बातचीत से उम्मीदें थीं। तुर्की ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह कराने के लिए मुसालहत की पेशकश की। तुर्की रशिया और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी है। लंबे अरसे से वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक गैर तरफदार मुसालहतकार की हैसियत से अपने आप को पेश कर रहा था। यूक्रेन के वजीर ने कहा है कि दो कामों को अहमियत देनी चाहिए, एक ये कि मारियोपोल से इंसानी राहदारी बनाई जाए और दूसरे ये कि 24 घंटों का सीज़फायर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया और यूक्रेन ने इंसानी मामलात पर काम करने से इत्तेफाक किया। सर्जी लावरोफ ने कहा कि मगरबी मुल्कों का रवैया बड़ा खतरनाक है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लंबे अरसे तक इलाके की सिक्योरिटी मुतासर होगी। बातचीत के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रशिया के वजीर ने कहा कि मॉस्को का हमला मंसूबे के मुताबिक जारी है। यूक्रेन के वजीर ने कहा कि 24 घंटे के सीज़ फायर के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत के बाद उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि रशिया की तरफ से इस मामले में फैसला करने वाले कोई और लोग हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी मामलात को हल करने के लिए सीज़ फायर ज़रूरी है। सर्जी लावरोफ ने हॉस्पिटल पर हमले के बारे में इल्जामात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि रशिया के डेलीगेशन ने 3 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया था कि यूक्रेन के कट्टर लोगों ने हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया है और तमाम माओं और नर्सों को निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अवामी राय को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। सर्जी लावरोफ ने मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स पर तनकीद की और कहा कि सूरत हाल के दूसरे रुख पर गौर नहीं किया जा रहा है। यूक्रेन के वजीर ने कहा कि रशिया को मुल्क की गैस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को छोड़ देना चाहिए। बातचीत के दौरान उन्होंने रशिया के वजीर से कहा कि रशियन हमले से पहले न्यूक्लियर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सर्जी लावरोफ ने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि अमेरिका बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा है और कोई भी रशिया की तशवीश सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेंटागन बायोलॉजिकल हथियारों के लिए यूक्रेन की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात नहीं है कि रशिया के इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को मज़ीद जेट्स नहीं देगा। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि यूक्रेन के एक मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर रशिया ने हमला किया जिसमें 3 लोग मारे गए जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया। हॉस्पिटल पर हमले के वाक़े के बाद से हालात में तनाव पैदा हो गया। ये वाक़या मारियोपोल में पेश आया। यूनिसेफ ने कहा है कि मॉस्को के हमलों में अब तक दर्जनों बच्चे हलाक हुए हैं। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा कि 2 हफ्तों में कम से कम 37 बच्चे हलाक हुए और 50 जख्मी हुए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में हॉस्पिटल पर रशिया के हमले की मजम्मत की है। एंटोनियो गुटेरेस ने ट्विटर पर कहा कि मारियोपोल में हॉस्पिटल पर हमला वहशतनाक है जहां मैटरनिटी और चिल्ड्रंस वार्ड्स थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि इन बच्चों का जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुनूनी तशद्दुद रुकना चाहिए, खून खराबा फौरी बंद होना चाहिए। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, यूक्रेन ने कहा है कि उसने 7 इंसानी राहदारियां खोली हैं जिनके जरिए सिविलियंस को निकाला जा रहा है। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव के करीब से 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरे शहरों में पहुंचाया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के शहरों से 4 शंबे को 35,000 सिविलियंस को बचाया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मानना है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को आखिरकार बातचीत करना पड़ेगा ताकि जंग खत्म की जा सके। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा ख्याल है कि पुतिन देख रहे हैं कि हम मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत ही जंग रोकने का एक तरीका है। वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई पैदा होगी और एहतजाज और फसादात की लहर शुरू होगी। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कार्बन एनरॉट ने यह वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इस जंग के असरात मिडल ईस्ट, अफ्रीका और दूसरे खित्तों में पड़ेंगे। मारियोपोल शहर के मेयर ने कहा कि अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई है। मारियोपोल शहर रशियन फौज के घेरे में है। मेयर ने टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 9 दिनों में 1207 लोगों की जान गई। रशिया में कई जगह जंग के खिलाफ मुजाहरे हुए। पुलिस ने एहतजाजों पर क्रैकडाउन किया। अब तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिनलैंड के सदर ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन जंग के बारे में बातचीत की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला शुरू होने के बाद से 14 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड फरार हुए हैं।
अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रशिया के ऑयल इंपोर्ट के बारे में यानी ऑयल इंपोर्ट पर पाबंदी के बारे में वोटिंग हो रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से यूक्रेन के बारे में बातचीत करेंगे, व्हाइट हाउस ने ये बात बताई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि यूक्रेन में भयानक तबाही के हथियार बनाने की कोई सबूत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ यूक्रेन में ऐसी किसी सरगर्मी से वाकिफ नहीं है। बरतानिया ने यूक्रेन मसले पर पाकिस्तान के गैर तरफदार स्टैंड पर तनकीद की है और पाकिस्तानियों के वीज़े रोक दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने कौम से खिताब करते हुए मगरबी मुल्कों पर तनकीद की थी। इन हालात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात अपनी पस्ती पर पहुँच गए हैं। बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ के दौरे के लिए वीज़ा कैंसिल कर दिया है। वो बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करने वाले थे। यूरोप के मुल्क लिथुआनिया ने ऐसी ही वजूहात की बिना पर बांग्लादेश को भी वैक्सीन डोनेशन रोक दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि ईरान खित्ते में अपनी मौजूदगी और अपने पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। ये वो ऐसे पहलू हैं जो ईरान की फौजी ताकत बढ़ाते हैं। माहिरीन की असम्बली से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि दूसरों की मर्जी के खिलाफ आज़ादी और मुज़ाहमत बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो हम बेइज्जत, कमज़ोर और बुज़दिल हो जाएंगे और गैर मुल्कियों की भूख और लालच से हमें परेशान होना पड़ेगा। खामनाई ने कहा कि हमें क्यों मिडल ईस्ट में अपने असरात को छोड़ना चाहिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। साइंटिफिक न्यूक्लियर तरक्की हमारे मुस्तकबिल की ज़रूरत है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? अमेरिका या किसी भी दूसरी ताकत से डर कर पीछे हटना गलती होगी। हमास ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि इसराइल के लीडर्स का मुसलमान मुल्कों में इस्तकबाल किया जा रहा है। हमास का इशारा इसराइली सदर आइजैक हर्जोग के तुर्की दौरे की तरफ था, जिनका अनकरा में इस्तकबाल किया गया। हमास ने एक बयान में कहा कि ये मुसलमानों और अरब मुल्कों की तरफ से मुस्लिम कॉज को छोड़ देने के बराबर है और यह हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हमास ने कहा कि हम फ़लस्तीनी कौम की इज़्ज़त व नामूस, मुक़द्दस मकामात, मस्जिद अक़सा और दूसरे मुक़द्दसात को पामाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम मुस्लिम और अरब मुल्कों में सहयोनियों के लिए लाल कालीन को कबूल नहीं कर सकते। हमारे दुश्मन की जेलों में हजारों फ़लस्तीनी कैद हैं। फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, हमारे घर गिराए जा रहे हैं। ऐसे में इसराइली लीडर्स का अरब मुल्कों में इस्तकबाल किया जा रहा है। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की। दर्जनों यहूदी आबादकार पुलिस प्रोटेक्शन में मस्जिद अक़सा के सहन में आए और अपने तरीके से कुछ रसूमात अदा की। उनकी तादाद 135 बताई गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को भारी अक्सरियत। मणिपुर और गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। 2024 इलेक्शन से पहले जाफरानी जमात को मजबूती। पंजाब में आम आदमी पार्टी छा गई, कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त। केजरीवाल ने इनकलाब के लिए अवाम को दी मुबारकबाद। बीजेपी ने कहा 4 रियासतों में मैंडेट अच्छी हुक्मरानी का नतीजा है। आपने पंजाब फतेह के लिए केजरीवाल मॉडल को वजह बताया। पंजाब से गोवा तक कांग्रेस का बुरा हाल। राहुल और प्रियंका को धक्का। पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए शोर उठेगा। रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की तुर्की में मुलाकात। सीज फायर पर समझौता नहीं हो सका। सर्जी लावरोव मगरबी मुल्कों पर बरस पड़े। यूक्रेन ने रशिया पर लगाया हॉस्पिटल पर हमले का इल्जाम। मॉस्को ने कहा इमारत पर कट्टर लोगों ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के शहरों से 35,000 सिविलियंस को निकाला गया। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन को जंग खत्म करने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। रशिया में जंग के खिलाफ मुजाहरे तेज, हजारों गिरफ्तार।
مسلم ملکوں میں اسرائیلی لیڈرز کا استقبال افسوسناک ہے، حماس کا بیان، ترکی پر تنقید۔ ایران مڈل ایسٹ میں موجودگی اور نیوکلیئر پروگرام نہیں چھوڑے گا، خامنائی کا دو ٹوک بیان، کہا دوسروں کی مرضی پر نہیں چلیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔